अगर आपको लगता है कि आप अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जेब पूरी तरह खाली है, चारों तरफ सिर्फ अंधेरा है और समझ नहीं आ रहा कि कल क्या होगा, तो जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो लगातार 6 साल तक अपनी टूटी हुई पुरानी कार में सोया, जिसके पास एक वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे। लेकिन आज वही इंसान हॉलीवुड के सबसे बड़े स्टूडियो का अकेला मालिक है और उसकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। हम बात कर रहे हैं टायलर पेरी की, जिनकी कहानी सिर्फ एक गरीब लड़के के अमीर बनने की दास्तान नहीं है, बल्कि यह इंसानी दिमाग, गहरे आत्मसमर्पण और अपनी अंदरूनी पहचान को पूरी तरह बदल डालने का वो जीता जागता सबूत है, जिसे समझ लेने के बाद कोई भी इंसान अपनी किस्मत को नए सिरे से लिख सकता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता कड़ी मेहनत, सही संपर्कों या सिर्फ अच्छी किस्मत का खेल है, लेकिन हकीकत यह है कि जब तक आपकी अंदरूनी फ्रीक्वेंसी और आपकी अपनी पहचान उस दर्द और गरीबी के दायरे में बंधी रहेगी, तब तक बाहर की दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा। टायलर पेरी का बचपन न्यू ऑरलियंस की उन तंग और अंधेरी गलियों में बीता, जहां गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि रोज की मार पीट, डर और भयंकर मानसिक प्रताड़ना का दूसरा नाम थी। एक ऐसा घर जहां हर दिन किसी नए डर के साथ शुरू होता था और हर रात दर्द के साए में खत्म होती थी। उस माहौल में पला बढ़ा कोई भी बच्चा आसानी से मान लेता कि उसकी जिंदगी का दायरा बस इतना ही है। जब किसी इंसान को बचपन से ही यह सिखाया जाए कि वह किसी काम का नहीं है, जब उसे लगातार यह महसूस कराया जाए कि वह इस दुनिया में सिर्फ एक बोझ है, तो उसका अवचेतन मन उस दर्द को ही अपनी पहचान बना लेता है। लेकिन टायलर के भीतर एक ऐसी चिंगारी थी जो इस घुटन भरे माहौल में भी बुझने से इनकार कर रही थी। उन्होंने बहुत कम उम्र में एक बात समझ ली थी कि अगर उन्हें इस नरक से बाहर निकलना है, तो उन्हें अपने भीतर की उस आवाज को बदलना होगा जो उन्हें खुद को एक लाचार और पीड़ित इंसान मानने पर मजबूर करती है। अपनी जिंदगी के उस सबसे काले दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया, अपने हर दर्द, हर डर और हर उस सपने को जो वो खुली आंखों से देखा करते थे, कागज के पन्नों पर उतारना शुरू किया। यह सिर्फ शौक नहीं था, बल्कि अपनी आत्मा को बचाने की एक बेबस कोशिश थी। उनके मन में एक नाटक की कहानी थी, एक ऐसा नाटक जो दर्द को हंसी में और टूटे हुए दिलों को उम्मीद में बदल सके। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी, जो महज $12,000 थी, उस नाटक को मंच पर लाने के लिए लगा दी। उन्हें पूरा यकीन था कि लोग उनके दर्द को समझेंगे, उनकी कहानी से जुड़ेंगे और उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन जिस रात पर्दा उठा, उस रात थिएटर में 1200 सीटों के सामने सिर्फ 30 लोग बैठे थे। वो सारे पैसे जो उन्होंने एक एक पाई जोड़कर बचाए थे, एक ही रात में पूरी तरह डूब गए। वो पल किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देने के लिए काफी था। सोचिए उस इंसान की मानसिक हालत जिसने अपने सारे साधन, अपनी पूरी ऊर्जा और अपनी सारी उम्मीदें एक दांव पर लगा दी हों और नतीजा सिर्फ शून्य निकले। किराया देने के पैसे नहीं बचे थे, घर से निकाल दिया गया और अगली ही सुबह टायलर पेरी के पास सिर छुपाने के लिए कोई छत नहीं थी। उनके पास बची थी तो बस एक पुरानी खटारा जियो मेट्रो कार, जिसकी पिछली सीट पर उन्होंने अपना छोटा सा सूटकेस और कुछ फटे हुए पन्ने रखे। और वहीं से शुरू हुआ उनके जीवन का वो 6 साल लंबा इम्तिहान, जिसने उनके पूरे अस्तित्व को तोड़कर दोबारा गढ़ा। लगातार 6 साल तक अपनी कार की पिछली सीट पर सोना, कड़ाके की ठंड में एक पतली चादर में खुद को सिकोड़कर रातें काटना, पब्लिक रेस्ट रूम में जाकर अपने चेहरे को धोना और हर सुबह इस डर के साथ जागना कि कोई पुलिस वाला आकर उन्हें वहां से भगा न दे, यह कोई आम इंसान सहन नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग ऐसे मोड़ पर आकर टूट जाते हैं। वे किस्मत को कोसते हैं, भगवान से शिकायत करते हैं और खुद को हमेशा के लिए एक हारा हुआ इंसान मान लेते हैं। जब आप हर दिन खाली पेट सोते हैं और आपकी जेब में $1 भी नहीं होता, तो आपका दिमाग लगातार आपको खतरे के सिग्नल भेजता है। आपका लॉजिकल माइंड आपको चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सब कुछ छोड़ दो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते, तुम सिर्फ एक बेघर इंसान हो। लेकिन यहीं पर टायलर पेरी ने वो साइकोलॉजिकल शिफ्ट किया जो दुनिया के 90% लोग कभी नहीं समझ पाते। जब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता, जब दुनिया आपकी सारी उम्मीदें छीन लेती है, तब आपके पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। या तो आप पूरी तरह बिखर जाएं, या फिर अपने सारे डर, अपनी सारी सीमाओं
और अपने पुराने मैं को पूरी तरह ब्रह्मांड के हवाले कर दें। एक रात जब अटलांटा के एक सुनसान पार्क में मूसलाधार बारिश हो रही थी और उनकी कार की खिड़कियों से पानी रिस रहा था, टायलर पेरी कार की स्टीयरिंग पर सिर रखकर फूट फूट कर रोए। वो रोना किसी कमजोरी की निशानी नहीं था, बल्कि वो उनके पुराने वजूद का अंत था। उस रात उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उस भीगे हुए पन्ने पर लिखा कि अब से वो परिस्थितियों के शिकार नहीं रहेंगे, वो इस गरीबी को अपनी पहचान नहीं बनने देंगे, और चाहे बाहर की दुनिया में कुछ भी दिख रहा हो, उनके भीतर का क्रिएटर कभी नहीं मरेगा। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे गहरा और व्यावहारिक सिद्धांत है, जिसे बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं। जब तक आप अपने बाहरी हालातों को देखकर अपनी पहचान तय करते रहेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में वही हालात बार बार लौटकर आते रहेंगे। अगर आप अपने बैंक खाते का खालीपन देखकर खुद को गरीब महसूस करते हैं, तो आप उसी कमी की फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे होते हैं। टायलर पेरी ने अपनी टूटी हुई कार के भीतर बैठकर अपने दिमाग को इस तरह से वायर करना शुरू किया जैसे कि वो पहले से ही एक बेहद सफल, सम्मानित और स्वतंत्र लेखक और निर्माता हैं। वो जब भी अपनी कार में बैठते तो वो ये नहीं सोचते थे कि वो एक बेघर भिखारी हैं, बल्कि वो ये महसूस करते थे कि यह सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव है और उनका साम्राज्य तो पहले से ही ब्रह्मांड में तैयार खड़ा है। उन्होंने अपने नाटक को फिर से लिखना शुरू किया। उन्होंने अपने किरदारों को और गहरा बनाया, और जब भी उन्हें कोई छोटा मोटा काम मिलता, वो उससे मिलने वाले पैसों को बचाकर सिर्फ और सिर्फ अपने अगले शो की तैयारी में लगा देते थे। दुनिया उन्हें एक पागल इंसान समझ रही थी जो बार बार असफल होने के बाद भी उसी दीवार पर अपना सिर पटक रहा था। लेकिन टायलर जानते थे कि जब आप अपनी पहचान को अंदर से पूरी तरह बदल देते हैं, तो बाहर की भौतिक दुनिया को देर सवेर आपके आगे झुकना ही पड़ता है। टायलर पेरी ने अपनी पहचान को जिस तरह से बदला था, उसका सबसे बड़ा असर उनके फैसलों और उनकी ऊर्जा पर दिखने लगा था। जब कोई इंसान अंदर से तय कर लेता है कि उसका भविष्य क्या होने वाला है, तो उसके भीतर का डर गायब हो जाता है। 6 साल तक बार बार असफलता का सामना करने के बाद भी जब उन्होंने दोबारा अपने नाटकों के लिए थिएटर बुक करने शुरू किए, तो उनके पास न कोई बड़ा स्पॉन्सर था और न ही कोई बैकअप प्लान। कई बार ऐसा हुआ कि वे मंच पर अभिनय कर रहे होते थे, दर्शकों को हंसा रहे होते थे, लेकिन उनके मन में यह चल रहा होता था कि शो खत्म होने के बाद उन्हें सोने के लिए अपनी उसी पुरानी कार की पिछली सीट पर जाना है। लेकिन इस बार उनके अंदर एक शांत आत्मविश्वास था, एक ऐसा अटूट विश्वास जो किसी बाहरी सबूत का मोहताज नहीं था। वे हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद करते और ये महसूस करते कि हजारों लोग उनके नाटकों को देखने के लिए कतारों में खड़े हैं। तालियों की गूंज से पूरा हॉल गूंज रहा है और वे मंच पर खड़े होकर अपने उस दर्द को लाखों लोगों के उपचार में बदल रहे हैं। यही वह मानसिक अवस्था है जहां मैनिफेस्टेशन का असली जादू काम करना शुरू करता है। जब आप अपनी वर्तमान तंगहाली पर ध्यान देना पूरी तरह बंद कर देते हैं और अपनी पूरी चेतना को उस भविष्य की भावना में लगा देते हैं जिसे आप जीना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड के अदृश्य धागे आपके लिए रास्ते बनाना शुरू कर देते हैं। साल 1998 की एक शाम टायलर पेरी ने अटलांटा के एक बड़े थिएटर में अपने नाटक का मंचन करने का आखिरी बड़ा जोखिम उठाया। यह उनका 7वां प्रयास था। पिछले 6 प्रयास बुरी तरह विफल रहे थे, लेकिन इस बार हवा में कुछ अलग था। जब शो का दिन आया तो थिएटर के बाहर का नजारा देखकर खुद टायलर की आंखों में आंसू आ गए। ब्लॉक के चारों तरफ लोगों की लंबी लाइनें लगी हुई थी। वो शो पूरी तरह हाउसफुल रहा और लगातार 8 हफ्तों तक हर दिन थिएटर खचाखच भरा रहा। उस एक मोड़ ने यह साबित कर दिया कि जो इंसान अपनी अंदरूनी सच्चाई से कभी नहीं डिगता, समय को आखिरकार उसके सामने सिर झुकाना ही पड़ता है। लेकिन टायलर पेरी की कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि असली मनोवैज्ञानिक परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। जब एक बार पैसा और पहचान मिलने लगती है, तो ज्यादातर लोग अपनी पुरानी सोच के कारण हॉलीवुड और बड़े स्टूडियोज के सामने झुक जाते हैं। हॉलीवुड के बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स ने टायलर के काम को देखा और उन्हें अपने नाटकों को फिल्मों में बदलने के लिए लाखों डॉलर के ऑफर दिए, लेकिन इसके बदले में वे उनके कंटेंट का मालिकाना हक मांग रहे थे। आमतौर पर कोई भी इंसान जो 6 साल तक बेघर रहा हो, वह पैसों की चमक देखकर तुरंत वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता।
गरीबी का डर इंसान से अक्सर ऐसे समझौते करवा लेता है जो उसके पूरे भविष्य को दूसरों का गुलाम बना देते हैं। लेकिन टायलर ने उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने अपनी पहचान को एक साधारण कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि एक असली मालिक के रूप में गढ़ा था। उन्होंने उन सभी बड़े ऑफर्स को ठुकरा दिया और फैसला किया कि वे अपनी फिल्मों का पूरा मालिकाना हक यानी 100% ओनरशिप अपने ही पास रखेंगे। ये वेल्थ साइकोलॉजी का वह सुनहरा नियम है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन दौलतमंद लोग एसेट्स और ओनरशिप पर राज करते हैं। टायलर ने अपने खुद के पैसे बचाकर अपनी पहली फिल्म डायरी ऑफ ए मैड ब्लैक वुमन बनाई। जब वो फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो उसने पहले ही हफ्ते में बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जिस हॉलीवुड ने कभी उन्हें यह कहकर खारिज कर दिया था कि उनकी कहानियों को कोई नहीं देखेगा, उसी हॉलीवुड ने देखा कि एक अकेला इंसान बिना किसी बड़े स्टूडियो के सहारे करोड़ों डॉलर की कमाई कर रहा था। टायलर ने हर फिल्म से मिलने वाले मुनाफे को कभी फालतू ऐशो आराम में नहीं उड़ाया, बल्कि उस पैसे को अपनी उस सबसे बड़ी दृष्टि में निवेश किया जो वे अपनी कार में बैठकर देखा करते थे। उन्होंने अटलांटा में 330 एकड़ की जमीन खरीदी, जो कभी अमेरिकी गृहयुद्ध के समय का एक मिलिट्री बेस हुआ करता था, एक ऐसी जगह जहां कभी अश्वेत लोगों के अधिकारों को कुचला जाता था। टायलर पेरी ने उसी जमीन पर अपना खुद का साम्राज्य खड़ा किया, जिसे आज टायलर पेरी स्टूडियोज के नाम से जाना जाता है। यह स्टूडियो वॉल्ट डिज्नी और द टायलर पेरी और बारथा अद्दस थी। वार्नर ब्रदर्स और पैरामाउंट के स्टूडियोज को एक साथ मिला देने पर भी उनसे बड़ा है। जिस इंसान के पास कभी अपनी कार पार्क करने के लिए सुरक्षित जगह नहीं थी, आज उसी इंसान के पास 12 विशाल साउंड स्टेजेस हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी हॉलीवुड फिल्में शूट होती हैं। जब वे अपने इस स्टूडियो के गेट से अंदर दाखिल होते हैं तो यह सिर्फ किसी बिजनेस की कामयाबी नहीं होती, बल्कि यह उस अटूट इंसानी संकल्प की जीत होती है जिसने कभी हार मानने से इनकार कर दिया था। टायलर पेरी का यह पूरा सफर हमें सिखाता है कि दौलत बाहर से अंदर की तरफ नहीं आती, बल्कि अंदर से बाहर की तरफ बहती है। जब तक आप खुद को एक लाचार, मजबूर और हालातों का शिकार इंसान मानते रहेंगे, तब तक आपके पास चाहे जितने मौके आ जाएं, आप हमेशा खाली हाथ ही रहेंगे। लेकिन जिस पल आप अपने भीतर के उस शिकार को मार देते हैं और अपने मन में यह अटूट फैसला कर लेते हैं कि आप इस जिंदगी के निर्माता हैं, उसी पल से आपकी दुनिया की इमारत बदलनी शुरू हो जाती है। टायलर पेरी ने कोई जादुई टोटका नहीं किया था, उन्होंने बस अपने दिमाग को उस पुरानी कहानी को दोहराने से रोक दिया जो उनका बचपन उन्हें सुनाता आ रहा था। उन्होंने अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिला दिया कि उनका जन्म सिर्फ संघर्ष करने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास रचने के लिए हुआ है।